मेरी फ्रिज गोश्त के शॉपरों से फुल हो चुकी है। यार आंटी चंडी का करैक्टर मटर की भान है ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ जॉन एलिया साहब। ये हैंडमेड पेंटिंग है और इसमें बड़ी डिटेल्स में काम हुआ है। ये ऑयल पेंटिंग है ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ बड़ी चंडी की उस रन मुरीदी और इस तरह के जो थे ना। कुछ लोग कहते हैं जी नहीं पढ़ना चाहिए लेडीज को। बहुत सारी औरतें तो कहती हैं ये बातें आपको पता कैसे हैं, ये तो हमारे अंदर की बातें हैं। ये मेरे अंदर पता नहीं कितनी औरतें छुपी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद भट्टी और आप देख रहे हैं टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरी और मेरी पूरी टीम टुडे पॉइंट की तरफ से आपको दिली ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं आप अपने अपनों के साथ खुशियां बांटेंगे और अच्छी ईद गुजरेगी। गपशप कर लोगे एपिसोड 2 के साथ, ईद स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ मल्टी टैलेंट के मालिक शहजाद रुस्तम साहब मौजूद हैं। इनके टैलेंट को देखेंगे, आगे जो वो आंटी चंडी पे भी बात करेंगे। आंटी चंडी एक करैक्टर है इनका, बड़ा मज़े का करैक्टर है, उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। लेकिन पहले जो इनका एक ऐसा टैलेंट है जिससे आप भी बड़े मुखातिब होंगे, आपको एक जो हैरानगी होगी कि इतने अच्छे टैलेंट के मालिक जो वो एक तरह से जो वो छुपे हुए हैं, उनके टैलेंट को जो उभारने की ज़रूरत है, उनके टैलेंट की कदर करने की हमें ज़रूरत है। आगे मज़ीद बात करते हैं शहजाद रुस्तम साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अहमद भाई आपका और आपकी तमाम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया इंटरव्यू का, क्योंकि ये टैलेंट जो होते हैं हमारे पाकिस्तान में भरे पड़े हैं, लेकिन उसको निकालना पड़ता है, टैलेंट को ना ढूंढना पड़ता है। तो आप लोगों की मेहरबानी, आप यूट्यूबर्स जितने भी हैं वो सारे टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से दिली तौर पे बहुत बहुत ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद खुशियाँ भी दिखाए। और जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उम्मीद करता हूँ आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, टैलेंट वो जो आपके सपोर्ट कर रहे हैं वो तो एक आंटी चंडी को स्पेशली जो वो कर रहे हैं, लेकिन इनके फॉलोअर को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इनके जो ये मेन टैलेंट है ना, ये बाकी दिखाएं सर आपका जो पेंटिंग वगैरह है काफ़ी। ये जी मैं बेसिकली आर्टिस्ट भी हूँ, और ये मेरी एक पेंटिंग है टेंट पैकिंग। ये टेंट पैकिंग है जो यहाँ पर खेली जाती है हमारे पाकिस्तान में, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं टेंट पैकिंग को। तो ये मैंने पेंटिंग बनाई है, वो आपको इंशाल्लाह ऐसे ही लगेगा कि ये रियल पिक्चर है। ये एक पिक्चर है लेकिन ठीक है, लेकिन ये पेंटिंग है, मैंने ये हैंडमेड पेंटिंग है और इसमें बड़ी डिटेल्स में काम हुआ है। ये ऑयल पेंटिंग है, ठीक है, और बड़ी डिटेल्स में इसका काम हुआ है। अगर क्लोज करके हम दिखाएंगे आपको, तो इसका क्लोज़अप थोड़ा सा लीजिएगा जी, ताकि लोगों को इसकी डिटेल्स का भी पता चल जाए। जो आर्ट को समझते हैं, आर्ट के समझने वालों के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, ये शायरी है जी, ये एक शेर लिखा हुआ है, शायद इल्लामा इकबाल साहब का ही है जी। दश्त तो दश्त सहरा भी ना छोड़े हमने, वो तारक बिन ज़ियाद का वो जो घोड़े लेके जंग में वो दरियाओं से और समंदरों से वो गुजार के गए, तो उसके लिए यानी ये शेर लिखा हुआ है एक उर्दू में, ठीक है जी। ये उर्दू की शायरी है जिसको एक घोड़े की शक्ल में मैंने वो किया है, ठीक है। और बड़ी मेहनत का काम है। और इसमें आपको टाइम कितना लगा होगा सर? सर टाइम डिपेंड करता है मूड पे। आर्टिस्ट का मूड हो तो 2 दिन में पेंटिंग बना दे, अगर ना हो तो 3-3 साल मुझे मैं पेंटिंग दिखाता हूँ। 3 साल से वो मेरी वहीं स्टॉप पड़ी है, पेंडिंग है, क्योंकि मेरा भी दिल नहीं कर रहा उसको। ये देख लें जी, ये भी टेंट पैकिंग के लिए जो हॉर्स होते हैं, घोड़े, उन्हीं का ही है। तो ये भी एक पेंटिंग वही है, सेम टेंट पैकिंग, क्योंकि घोड़ों के शौकीन जो है ना वो पेंटिंग्स को बड़ा पसंद करते हैं और टेंट पैकिंग के। और इसमें ये देखें, इसके पूरे डिटेल्स में इसका वर्क है। इसका कोट की ये सलवटें, इसकी दाढ़ी, ये ऐनक, यानी ये घोड़े का एक एक मसल आपको इसमें नज़र आएगा कि ये काम है डिटेल में जी। बिल्कुल, इसमें जो वो मेहनत लगती है सबसे पहले, और जो इन्होंने बताया कि मूड पर डिपेंड करता है कि मूड क्या है आर्टिस्ट का, वो चाहे तो 2 दिन में पेंटिंग बना दे और बाकी मूड आगे उनका। अच्छा जी, ये 3 साल से रुकी हुई है पेंटिंग। मैंने टिकटॉक पे भी इसकी एक पेंटिंग की वीडियो बनाई थी शुरू में, और काफ़ी अच्छी वायरल वीडियो थी मेरी वो। इसमें ये बेसिकली तो ये जगह जो है ये सब के लिए मुकद्दस है, ठीक है। क्रिश्चियंस हो जाएं, मुसलमान हो जाएं, यहूदी हो जाएं, तो सबकी कोशिश ये है कि ये जगह हमारे पास आ जाए, ठीक है। सारे यहाँ पर बड़ी रिस्पेक्ट से जाते हैं इसराइल में, ठीक है जी। ये गोल्डन, इसको डोम रॉक, इस तरह करके इसके काफ़ी नाम है। मस्जिद अक्सा भी इसको अक्सर लोग कहते हैं, लेकिन मस्जिद अक्सा इसके बिल्कुल साथ है, ठीक है जी। तो गोल्डन, ये एक औरत बैठी हुई है जो इंतज़ार में है किसी के कि वो आए और इस जगह को आज़ाद करवाए यहूदियों की, यानी जो है वो गिरफ्त से। तो ये हाथ हैं
जो अमेरिका, इंग्लैंड, सारे मुल्क इसी के ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश। तो इसका ये बेसिकली, और ये एक मसीहा दिखाया गया है कि जो आएगा, ठीक है जी। ये इस पे भी आप काम कर रहे हैं? हाँ जी, काम 3 साल हो गए हैं और ये जो है वो मूड पर बेसिकली चाहें तो वो जैसा कि आर्टिस्ट के मूड पर डिपेंड है कि 2 दिन में भी वो चीज़ हो सकती है। और ये मेरी पेंटिंग है जी लेडीज़ के जो पढ़ाई के मामले में कुछ लोग कहते हैं जी नहीं पढ़ना चाहिए लेडीज़ को, और को एजुकेशन में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना चाहिए, चाहे बुरके में भी जाओ पढ़ना चाहिए। ये तालीम के हवाले से है। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। जो वो ख़ास करके मैं जो इनकी पेंटिंग से बड़ा मुखातिब हुआ हूँ कि जो है यार बड़ी एक आर्ट, ये मुख्तलिफ आर्ट है, ये हर किसी में नहीं होती, हर कोई ये चीज़ नहीं कर सकता। बाकी इनसे आगे मज़ीद डिटेल हासिल करेंगे। और ये मेहनत, यानी औरतें मर्द से पीछे नहीं हैं, वो बोरियां भी उठा के जा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं, यानी किसी शोबे में भी पीछे नहीं है। पढ़ाई हो, उसमें मेहनत में भी अगर बाहर निकलना है, चाहे पर्दे में जाओ, चाहे जैसे भी जाओ, मेहनत करो, मेहनत में कोई शर्म नहीं है। बेशक जी, बेशक, बिल्कुल है। इसमें बहुत सारे इसके मतलब बनते हैं इस पेंटिंग के, जिस एंगल से मर्जी इसको आप सोच लें कि ये यानी बड़ी पाबंदियों के बाद भी मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं औरतें, और लाजम करती हैं, चाहे जितनी मर्जी पाबंदी लगा दें, ठीक है। चाहे बुरके में हैं वो सेल्फी फिर भी ले रही हैं, ठीक है जी। एक और ये जो है वो समझने वाली पेंटिंग्स हैं, इसमें डीप मैसेज, ठीक है, काफ़ी मुख्तलिफ मैसेज। हाँ जी। मोबाइल का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है, चाहे वो बुरके में करे, चाहे जिस तरह भी करे, वो मोबाइल सबके घरों में यूज़ हो रहा है। बिल्कुल जी, मोबाइल से कोई परहेज नहीं है औरतों का, चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन फ़ोन आजकल के दौर के हिसाब से है ना वो। तो ये इसी तरह एक फाल्कन जो है ना वो मैंने बनाया बाज, और इसमें बड़ा डिटेल का काम है। इसका एक पर जो है ना वो बड़ी डिटेल में बना हुआ है फाल्कन जी। बिल्कुल, एक पर वाज़े हो रहा है, एक पर जो है वो आपको दिखाया जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। इसके नाखून, इसके ये बड़ी डिटेल्स वर्क है, और ये नॉट फॉर सेल हैं ये पेंटिंग्स मेरी। ये जी सूफ़ी आर्ट है, ठीक है। सूफ़ी जो टर्किश वो करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर मलंग जो करते हैं, धमाल डालते हैं, तो वहाँ पर वो ये करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। इसी तरह ये वो मस्त है जो मलंग है एक, वो आपने बनाई। ये अरबी हॉर्स है, बड़ी डिटेल्स में इसका काम है, एक एक चीज़ इसकी जो है ना बड़ी डिटेल में है, बहुत डिटेल वर्क है। और ये एक्रेलिक कलर में है, ठीक है। और ये भी नॉट फॉर सेल है। ये जो है आपने अपने लिए बनाई है? ये बेसिकली ये वो पेंटिंग्स हैं जो मुझे ख़ुद पसंद हैं, ठीक है। दूसरा ये मेरे बच्चों को कुछ पसंद है, तो मैंने उनके लिए रख दी है कि ये यादगार मुझे याद करेंगे कि ये हमारे फादर की हमारे पास चीज़ पड़ी थी, जो मेरे टैलेंटेड हमारे जो फादर, हाँ, हमारे फादर की ये हाथ की पेंटिंग्स हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनको पसंद है, तो मैंने उनके लिए बाउंड कर दी हैं, ये मैं सेल नहीं कर रहा। अच्छा, ये जो टैलेंट है माशाल्लाह आप में, एक यूनिक है, ये ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, और बहुत कम जो है भी उनकी कदर नहीं की जाती, लेकिन असल तौर पे इन पेंटिंग्स की बड़ी जो वो डिमांड होती है, अगर किसी को दिख जाए जो इस चीज़ को जानता है, जो जिसको पता है कि ये कितनी बारीकी है, वो इसकी कदर करता है। बाकी इसका शौक़ कैसे पड़ा आपको, आदत ये जो किस तरह? ये बेसिकली मेरे वालिद जो थे वो पेंटिंग्स बनाया करते थे शौकिया, वो सेल नहीं करते थे। जिस तरह मैं हूँ प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं थे, वो बनाते थे पेंटिंग, लेकिन वो सेल नहीं करते थे। वो एज अ गिफ्ट साल में या 2 साल में कभी दिल किया बनाई पेंटिंग्स तो किसी को गिफ्ट कर दी, ठीक है। उन्होंने सिर्फ शौक़ रखा हुआ था। इंजीनियर थे मेरे वालिद साहब, सिविल इंजीनियर थे, तो उनको सिर्फ शौक़ था बनाने की हद तक, वो कभी कभार बनाते थे। तो उनको ये शौक़ था कि मेरे बच्चों में आगे ये चीज़ चले, और हम सब बहन भाइयों में अल्हम्दुलिल्लाह ये आर्ट जो है एक गॉड गिफ्टेड है। सब बहन भाइयों, मेरी सिस्टर्स में, भाइयों में, सब में ये गॉड गिफ्टेड है। उसको प्रोफेशनली तौर पे लेके चला हूँ मैं, क्योंकि सब अपने अपने वो पढ़ रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। अब तो सारे बिज़नेस ही कर रहे हैं, पढ़ने वाला तो कोई नहीं बचा, खैर। लेकिन जो बच्चे हमारे आगे हैं उनके हाथ में भी है, मेरी बेटी के भी हाथ में है, लेकिन वो अभी पढ़ रही है, यूनिवर्सिटी लेवल में है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट बन रही है वो। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन चीज़ों के ऊपर वो टाइम दे, लेकिन वो उनको भी ये गॉड गिफ्टेड समझ लें, नस्ल दर नस्ल आगे बच्चों में भी कन्वर्ट हुआ है। अच्छा, इसमें मतलब आपने जो किसी से सीखा भी है, ये जो ज़ाहिर सी बात आपने कहा कि नहीं सीखा मैंने कुछ नहीं, कभी किसी के पास नहीं मैं गया, ना मेरे पास कोई आया सिखाने के लिए, ना मैं गया हूँ। मेरा कोई टीचर नहीं है, A to Z मैंने खुद रिसर्च की है। उस वक्त तो यूट्यूब भी नहीं होती थी जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल ले बंदा कि कलर कैसे मिक्स करते हैं, या ये कैनवस क्या होता है, ये
एक्रेलिक कलर क्या होते हैं, ऑयल कलर क्या होते हैं, ये मुझे बिल्कुल ब्रशेस के साइज़ का नहीं पता था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि कौन सा ब्रश किस साइज़ में कहाँ इस्तेमाल करना है, ये इन्फॉर्मेशन देने वाला मुझे कोई नहीं था। ठीक है, मेरे वालिद साहब के पास भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो शौकिया बनाते थे, तो टीचर नहीं है मेरा, ये गॉड गिफ्टेड है। बिल्कुल जी, गॉड गिफ्टेड चीज़ है और ये बड़ी एक यूनिक चीज़ है। अभी जो वो अनकम्प्लीट है, लेकिन जो वो इस पे आगे मजीद काम मेरे किसी कस्टमर की फरमाइश पे है, क्योंकि उन्होंने कोई नेट से देखा था तो उनको सेम टू सेम 100% ये चाहिए था, तो मैंने ये उनकी फरमाइश पे ये बना के दिया। ये मेरा अपना आइडिया नहीं। इनके अंदर जो मल्टी जैसा कि आपको बताया, तो अभी आगे बढ़ते हैं और आंटी चंडी का देखते हैं जी। अभी हमारे साथ जो वो आंटी चंडी मौजूद हैं, शहजाद रुस्तम से आंटी चंडी, ये किस तरह से हुआ, टिकटॉक पर कैसे आए, बाकी मज़ीद डिटेल हासिल करते हैं। सबसे पहले सर ये बताइए, आंटी चंडी ये क्या है और किस तरह से? यार आंटी चंडी का करैक्टर जब देखे, मैंने एक लेडीज़ का करैक्टर करना था बेसिकली टिकटॉक पे ना। पहले मैंने और कंटेंट बनाया मुर्शद वाले ज़मीर अख्तर साहब के, उस पर लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और फिर मैंने उनके कंटेंट भी बनाए, जॉन एलिया साहब के भी, उनकी भी डेथ हो चुकी है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो फिर लोगों ने कहा जी ये क्योंकि इनकी डेथ हो चुकी है तो वो बनाने भी नहीं चाहिए। तो वो इंटरटेन तो होते थे लोग, देखें उसको नेगेटिव लोगों ने कुछ ने लिया, लेकिन लेना नहीं चाहिए। उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। और वो जो आप वो उनकी मिमिक्री कर रहे हैं जो हाँ वही है, मतलब उनकी कॉपी कर रहे थे ना, उनकी लिपसिंग कर रहे थे हम बेसिकली। तो मजाक उड़ाना और होता है, लिपसिंग करना और होता है। तो लिपसिंग को लोगों ने नेगेटिव लिया, वो थोड़ा मुझे अफसोस हुआ है। बाकी ये आंटी को फिर मैंने एक करैक्टर करना था, मैंने कहा अपना कंटेंट चेंज करूं, क्योंकि टिकटॉक पे ना वो चल रहे थे कंटेंट बहुत ज़्यादा ना, औरतों को जिसमें कह लें कि थोड़ा एंटरटेनिंग के लिए कह लें तो वो किया जाता है, इस तरह के वो रान मुरीदी और इस तरह के जो थे ना, तो औरतों के कमेंट्स में पढ़ता था वीडियोस पे, तो मैंने कहा इसका कोई तोड़ होना चाहिए। तो मैंने लेडीज़ के कंटेंट्स ढूंढे, मुझे कोई ऐसी लेडीज़ का कंटेंट नहीं मिला जो इस तरह के वो कंटेंट बनाती हो, ठीक है। ये वो घरेलू इश्यूज जो होते हैं उसको हाईलाइट करते हो एंटरटेनिंग तरीके से, जो घरों की कहानियाँ होती हैं हमारे, उनको एंटरटेनिंग तरीके से किस तरह कोई बयान करे जो बुरा भी ना लगे किसी को और मैसेज भी पहुंच जाए। और फिर मैंने इस करैक्टर को, मुझे एक यूनिक नाम चाहिए था। अब मैं आसमा रखता तो दूसरी औरत ने कहना था इसका नाम फरिया क्यों नहीं है, या इसका नाम रुबाब क्यों नहीं है, या इसका नाम सलमा क्यों नहीं है, तो वो एक कैटेगरी आ जानी थी फिर एक नाम की ना। तो मुझे एक ऐसा नाम चाहिए था यूनिक, जिसको लोग सुनते ही उनको ये फीलिंग आए कि यार ये क्या है। तो वो चंडी एक नाम, क्योंकि पंजाबी में क्या जाता वो उनके ना लड़ियों बड़ी चंडी की, गुस्से वाली, गुस्से यानी चलाक, इस तरह का करैक्टर होता है चंडी का। वो जियो न्यूज़ टाइप जो होती है, औरतें जगह जगह से खबर, हर खबर सबसे पहले खबर पे नज़र। तो बस यही कुछ ऐसा मैंने सोच के ये नाम रखा करैक्टर का, कि औरतें ये वर्ड यूज़ करती थी पुरानी हमारी ना पंजाबी में, कि चंडी है, ओ मीसनी है, ओ एंजे की है। तो ये अल्फाज जो ऐसे मैंने सुने हुए थे, तो उससे मुझे एक नाम ज़हन में ये आया चंडी के, ये ठीक है यार। उसी को मैंने खाला बनाया, उसी को मैंने सास बनाया, उसी को फुफ्फो बनाया, मतलब उसमें काफ़ी सारे करैक्टर्स को मैंने उस नाम पे मैंने बनाए। जो एंजॉय भी आपने किया और दूसरों को भी आपने जो लेडीज़ ने ज़्यादा इंजॉय किया। लेडीज़ आपने जैसा कि बताया कि लेडीज़, ये एक बात है कि इनको जो वो लेडीज़ खास करके, मर्दों को तो ये कम जब वो लाइक करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कहते ने जो रोले सी घर सुनने वही रोले टिकटॉक तो पै रहे ने, इसलिए जड़ियाँ औरतें ज़्यादा इंजॉय करती हैं कि जो हमारे अंदर जो वो खूबी है वो और भी औरतों में है। क्योंकि बहुत सारी औरतें तो कहती हैं ये बातें आपको पता कैसे हैं, ये तो हमारे अंदर की बातें हैं, ये औरतों के अंदर की बातें हैं। तो मैं कई दफ़ा कमेंट्स में उनको रिप्लाई भी करता हूँ कि मेरे अंदर पता नहीं कितनी औरतें छुपी हुई हैं यानी कि हमने घरों में, अपने ख़ानदान में, सोसाइटी में बहुत कुछ देखा है, तो उसी को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये एक रियलिटी है, लेकिन अगर वो समझती हैं कि ये उनकी बात है तो किसी और को नहीं पता, ये कहानी घर घर की। बहुत सारे कमेंट्स लोग आके ये करते भी हैं कि कहानी ये घर घर की है, हर घर का यही हाल है, हर घर का यही रोल है कि कोई ना कोई, हर ख़ानदान में एक फुफ्फो ऐसी होती है, हर ख़ानदान में एक खाला ऐसी होती है, हर ख़ानदान में एक भाभी ऐसी होती है। वो जो करैक्टर्स हैं ना हर ख़ानदान के, वो हर ख़ानदान में है जो मैंने किए हैं, और उनके ख़ानदान में है तो मेरे में भी हैं। तो घर घर की कहानी है, तो वो करैक्टर्स को मैंने पेश किया है और बड़ा पसंद किया लोगों ने। जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, आपने जो एक
अलग यूनिक सा जो वो एक कंटेंट लेके हैं, तो उसको अप्रिशिएट लोगों ने किया और करना भी चाहिए। बाकी जैसा कि आपने कहा टिकटॉक मैंने जो वो देखी कि यूनिक कंटेंट कोई ढूंढने की कोशिश की, तो वहाँ उस बीच में आपको कोई टिकटॉकर अच्छा लगा हो फीमेल के अंदर? फीमेल तो सारी अच्छी हैं, फीमेल को तो मैं नहीं बुरा कह सकता भाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनके साथ इन टच हूँ। और ये भी नहीं बात, वैसे भी अखलाकी तौर पे भी बहुत सारे लोग आके लेडीज़ को कमेंट्स भी बहुत नेगेटिव कर रहे होते हैं। बहुत अफसोस भी होता है कि अगर उनका दिल करता है बनाने को तो यार बनाने दें, आप क्यों गलत कमेंट्स करते हैं उनकी वीडियोस के ऊपर, नहीं करने चाहिए। इसी तरह जो है वो आगे मेल टिकटॉकर में आपको कौन सा? मेल में भी जो ज़्यादा मुझे जो अच्छे लगते हैं, जो अपने कंटेंट बनाते हैं ना, वो लोग मुझे ज़्यादा पसंद है। लेकिन उनमें से जो फेमस हुए हैं ज़्यादा वो हुए हैं जीवन सुल्तान, ठीक है। उमर सईद है वो, उसको भी बिलूट कभी तक नहीं मिला, उसने बड़े बड़े अच्छे कंटेंट बनाए हैं, ठीक है। और अभी जग्गू मुगल जो लेटेस्ट अभी जो वायरल हुए हैं बंदे, या जिनका काम नज़र आया लोगों को, जानू अम्मी पूछ रही हैं, आपने भी उनको काफ़ी करारे मेरा क्योंकि अच्छा दोस्त है वो, इसी तरह मेरा उसने काम देखा था तो उससे मेरा राब्ता हुआ। उसने मुझे कहा जी आपका ओरिजिनल कंटेंट है, और वो भी ओरिजिनल कंटेंट को बहुत पसंद करता है। तो उसने मेरे साथ राब्ता किया इंस्टाग्राम पे, और फिर हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी। फिर हमने एक कोलैब भी बनाए, मैंने ही बनाए हैं, बल्कि उसने तो उसका क्योंकि अपना कंटेंट चल रहा, मेरा आंटी वाला कंटेंट था। तो लड़कियों की, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ तंग थीं कि जानू अम्मी कह रही हैं बड़ा पतीला मांज लोगी, तो अब लड़कियाँ बड़ी तंग थीं, जानू ओजरी धो लोगी, जानू ये कर लोगी, झाड़ू आके फेर जाना हमारे घर में। तो वो लड़कियाँ बड़ी तंग थीं, जानू अपने पैसों से पिज़्ज़ा तो खिलाओ। अब हर चीज़ वो अम्मी कह रही थी और जानू कह रहा था, ठीक है जी, जानू से। तो लड़कियों के पास कोई रिप्लाई नहीं था। लड़के या हस्बैंड जो थे अपनी वाइफ को वो मैसेज करते थे उनकी वीडियोस कि जानू ऐ कर दे, जानू वो कर दे, जानू वो कर दे। तो अब जानूओं जी जो घर की जानूओं थी ना, मतलब हस्बैंड की जो वाइफ्स थी, वो मेरी तो बहनें ही है खैर, तो वो बेचारियों के पास कोई जवाब नहीं था कोई देने के लिए ना अपने शौहर को। तो जब मेरा कंटेंट मैंने उनके साथ कोलैब में बनाया, उनकी शुरू के वर्ड्स उनके लिए जानू अम्मी कह रही हैं, आगे मैंने अपना औरतों की तरफ से जवाब दिया, ठीक है, उसी का। वो लोगों को, लड़कियों को बहुत अच्छा लगा कि हमारी तरफ से कोई बंदा तो आया रिप्लाई करने वाला, ठीक है। उसके ऊपर फिर बहुत सारी लड़कियों ने लिपसिंग की, बहुत सारे साउंड को यूज़ किया, और बहुत पॉजिटिवली उन्होंने कमेंट्स किए, मर्दों ने भी और औरतों ने भी, दोनों ने बहुत एंजॉय किया आपकी चीज़ को। और इसी तरह जैसे आप कह रहे हैं कि मकबूलियत आपको टिकटॉक से मिली है, तो टिकटॉक से पैसे कितने कमा रहे हैं, सही बताना। पैसा कोई नहीं देता टिकटॉक पे, ये झूठी बात है। अगर कोई कहता भी है तो वो झूठ बोलता है, टिकटॉक नहीं देता। ये अलग बात है कि कोई, अगर आप बहुत फेमस हो चुके हैं, बहुत आपके पास फॉलोअर्स हैं, आपकी वीडियोज़ पे व्यूज़ लाइक बहुत ज़्यादा आते हैं और वायरल होती हैं आपकी बहुत सारी वीडियोस, तो फिर वो मुख्तलिफ कंपनीज आके अपनी प्रमोशन के लिए आपको अगर हायर करते हैं तो वो आपको पैसा दे दें, वो अलग बात है। कि उसमें मैं एक, जैसे खातून होती है तो वो अफसोस के लिए फ़ोन करती है, हाँ नहीं मैनू पता लगा सी तेरे सोहरे दा अफसोस डेथ हो गई, तो मैं क्या फ़ोन करके अफसोस ही कर ला, तो मटर की भाव ने तुहाडे उत्थे, साडे इत्थे तो इन्ने महंगे देन दे ने। इस तरह करके मैंने वो कंटेंट, यानी कि वो अफसोस के लिए फ़ोन किया। एक लेडीज़ ने, बाज़ लेडीज़ ये करती हैं, मैंने खुद सुना है ये कानों से, हमारी फैमिली में भी ये औरतें करती हैं, वो किसी का हाल पूछने के लिए या किसी की डेथ पे अफसोस के लिए फ़ोन करती हैं कि मैनू पता लगा जी वो फलाना फौत हो गया, नाल ही वो पूछेंगी लैस जी लाई सी तो उस दिन सूट नूं वो कित्थों लई सी। तो ये लेडीज़ की नेचर में ये है, मतलब वो एकदम से बात चेंज कर देती हैं, एकदम वक्त बदल गया। तो वो मतलब काम किसी के लिए फ़ोन किया, ये मैंने देखा है, तो मैंने उसको फिर अप्लाई किया है उसके ऊपर टिकटॉक पे, और लेडीज़ ने उसको इतना पसंद किया है, इतना पसंद किया है कि ये बिल्कुल रियलिटी है। किसी ने कहा मेरी पप्पो ऐसे करती हैं फ़ोन करके, किसी ने कहा मेरी खाला ऐसे करती हैं, किसी ने कहा मेरी मामी ऐसे, मतलब ये एक रियलिटी है। अच्छा, आप जो टिकटॉक में अक्सर आपने देखा है ये पिंक दुपट्टा, हरा दुपट्टा, फला, इसमें आपने स्पेशली जो वो लिए हुए इस कैरेक्टर की, क्योंकि आप जाहिर सी बात है लोग आपको पसंद करना शुरू किया, तो शॉपिंग इसकी की होगी? नहीं, ये सारे दुपट्टे मेरी वाइफ के हैं, जो कि मेरे उसके नाम लगा दिए हैं। वो कहती ये अब तुम्हारे ही हैं, तुम ही इस्तेमाल करो। अभी उसके कुछ सूट ऐसे होते हैं जो उसने सिलवाए भी नहीं हुए, ठीक है, वो मैंने दुपट्टे निकाल के यूज़ कर लिए, ठीक है। अभी मेरी ईद पे वीडियो जो पिछली वायरल हुई थी ना रमज़ान में, वो भी सूट उसने सिलवाया नहीं था,
उसने अभी ला के रखा था सिलवाने के लिए, तो मैंने वो खाली दुपट्टा लेके ना वो वीडियो बना दी, तो वो मिलियंस व्यूज़ में गई और पता नहीं 75,000 उस पर लाइक्स और कमेंट्स सैकड़ों के हिसाब से। तो उसमें मैंने वही कहा था कि वो कहते जी अफ्तारी करन आना ਤੁਹਾਡੇ घर ना रिश्तेदार, तो आगे से बड़ी चलाक औरत होती है, वो कहती है आओ 100 ਵਾਰੀ आओ, जो रिश्तेदारां नहीं खुआना तो फायदा की ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ। लेकिन एक काम करना, भाएं ਤੁਹਾਡੇ शहरों बाहर गए हुए ने, आंदे रस्ते दे विचों फल फ्रूट दही भल्ले समोसे पकौड़े लेंदे आना, तो वो कहते ने मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। वो जो फ़ोन करता है तो वो कहती थोड़ी तबीयत ख़राब होगी, जाओ फिर पहले ब्लड प्रेशर चेक कराओ फिर किसी दिन आ जाना। मतलब इस तरह की भी औरतें होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो ग्लासेस वगैरह भी हैं आपके, ये तो ये ग्लासेस क्योंकि देखें मैंने हाईलाइट होना है ताकि लोगों की वीडियो ऊपर जा रही है ना, तो ये बल्कि एक फार्मूला कह लें लोगों को मैं दे रहा हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा यूनिक प्रेजेंट करें, ठीक है, यानी लोगों से हट के कुछ, यानी लोगों के सामने फॉर यू पे अगर वीडियो आती है तो वो स्टॉप हो जाएं, वो उस वीडियो को रोक लें कि यार ये बंदे ने क्या किया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ग्लासेस बड़े वो अट्रैक्टिव, क्योंकि मुझे ग्लासेस वैसे ही बहुत पसंद है, मैं कभी भी ग्लासेस के बगैर निकलता ही नहीं हूँ, या कह लें कि बहुत कम मैं निकलता हूँ बाहर। मुझे ग्लासेस, मैं तो अंधेरे में इंडोर भी ग्लासेस ही लगाता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि एक अपने देखें अब लोग इसका थोड़ा मजाक भी कुछ लोग करते हैं, लेकिन आप फिल्म इंडस्ट्री में जाएं तो बड़े पुराने और बड़े बड़े जो नामवर स्टार्स हैं ना, वो भी रात को भी पार्टीज़ में जाएं तो उन्होंने ब्लैक ग्लासेस लगाए होते हैं। गोरों को आप देख लें, तो ये कोई अजूबा बात नहीं है, ये एक अपने शौक़ की बात होती है, अपनी पर्सनैलिटी की बात, अपने मतलब एक अपनी सोच की बात है। मुझे अच्छे लगते हैं, मैं लगाता हूँ, चाहे लोगों को बुरे लगें या लोग जो उस पर मर्जी कमेंट्स करें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं करता हूँ, मैं लोगों की परवाह नहीं करता। इसीलिए मैंने करैक्टर को भी लिया, इससे मुझे बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ी ऑफिस से। मैं क्योंकि एक जॉब भी करता हूँ टेलीकॉम कंपनी में, चाहे छोटी सी मेरी जॉब है, बहुत छोटी, लेकिन टेलीकॉम कंपनी में मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। तो वहाँ भी मेरे साथ यही होता है कि बहुत सारे लोगों ने शुरू में मेरा मजाक भी उड़ाया, बातें भी की, लेकिन मैंने उस चीज़ को सीरियसली लिया नहीं कि मैं लोगों को देखूंगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और जब आप माशाल्लाह वायरल हो गए, आपका जो एक मकबूलियत हासिल की, उसके बाद अब मुझे कहते हैं कि यार वो हमारे रिश्तेदार तुम्हारी वीडियो में भेज रहे हैं, तुम तो बड़े फेमस हो। अब वही बंदे मेरे वो कह रहे हैं जर्मनी से मेरे कज़न ने तुम्हारी वीडियो भेजी है, फ्रांस से भेजी है, यूके से भेजी है, तुम तो यार बड़े फेमस हो, हम तो तुम्हें ऐसे ही समझ रहे थे। तो अब कईयों ने उस वजह से टिकटॉक इंस्टॉल कर लिया है कि यार ये बंदा तो पहले इतना फेमस हो चुका है, तो ये हमारा कुलीग है, तो अब उनको भी फ़ख्र होता है, वो भी अप्रिशिएट करने लग गए हैं। जो पहले तनकीद करते थे वो अब जो आपके साथ हैं, क्या हमारे साथ वीडियो बनाओ, बहुत सारे दोस्त करते थे तनकीद, अब वो भी फ़ख्र करते हैं कि जी ये बंदा, इसमें काबिलियत है, टैलेंट है, इसने अपने आप को मनवाया है। ये आपका कोई मैसेज हो अपने फैंस के लिए, कुछ देना चाह रहे हैं स्पेशल? अब मेरा फैंस के लिए मैसेज सबसे पहले तो ये है कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब के ज़रूर करें। और ये क्या था जी आपके चैनल का नाम? टुडे पॉइंट। और ये अहमद भाई बहुत अच्छे हैं, आप इनको ज़रूर सब्सक्राइब, अगर आप में कोई टैलेंट है तो इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें, अपना नीचे कमेंट्स में अपना इनसे रब्ता करें। अगर आप में कोई टैलेंट है इनको ज़रूर दावत दें, ये आपके पास ज़रूर आएंगे और ये आपको प्रमोट भी करेंगे। और इनके चैनल को भी आप लोग ज़रूर शेयर करें, वीडियो फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी कर सकते हैं ज़रूर करें। और एक दूसरे को ज़रूर सपोर्ट करें। जो टैलेंट है, चाहे उसके 10 लाइक हैं, चाहे 15 लाइक हैं, चाहे 20 लाइक हैं, अगर उसमें टैलेंट है उसको लाइक ज़रूर किया करें। मेरे जितने भी फॉलोअर हैं वो मुझे जानते हैं कि उनकी वीडियोस चाहे जितने भी लाइक हो, लेकिन मेरे पास जब भी फॉर यू में आती है मैं सबको सपोर्ट करता हूं और उनकी वीडियो शेयर भी करता हूं। और इसी तरह मैं मैडम सबाहत बुखारी जो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, आजकल भी टीवी चैनल पे आ रही हैं बहुत, और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भी बहुत सपोर्ट दी है मुझे। उसके अलावा जग्गू मुग़ल, ये जितने भी BBL है, उसने भी मुझे, मेरा भाई है, उसने भी मुझे ख़ुद रब्ता किया था, मिलियंस फॉलोअर हैं, उसके बावजूद उसने मुझे अप्रिशिएट किया। इसी तरह जग्गू मुग़ल के साथ मेरी अच्छी दोस्ती है और बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं। और स्पेशली मेरे एक दोस्त हैं जिनसे जो थोड़ा सा मेरे से खफा हो गए थे, नाराज़ हो गए थे। 82-786 ग्रुप है जी एक व्हाट्सएप का, मैंने एक वीडियो बनाई थी थोड़ी फ़नी, मेरे एक दोस्त हैं आसिफ भाई, तो वो नाराज़ हो गए थे, उनसे मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। वो उस वक़्त के मेरे फॉलोअर्स में थे
जब मेरे पास 100 फॉलोअर्स भी नहीं थे। आज भी मैं उनकी उतनी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और स्पेशली उनके लिए मैसेज है कि मैं आप लोगों से मोहब्बत करता हूँ सबसे, और अब्बासी साहब को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे और उनके दर्जात अल्लाह बुलंद करे। वो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर थे टिकटॉक के ऊपर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते थे। उनके गानों की वीडियोस, उनके व्यूज़ लाइक कह लें कि या फॉलोअर्स मिलियंस में नहीं थे, लेकिन उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा था। ये चीज़ मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, जो टैलेंट होता है ना उसकी कदर करनी चाहिए, वो चाहे वो फॉलोअर्स या उससे नहीं आती। आपके 10 फॉलोअर भी अगर अच्छे आपके साथ सिंसियर है ना, तो आपको काम करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने 10 लाइक पे भी कभी काम नहीं छोड़ा। मैंने 1 साल 10 लाइक पे भी काम किया, उतनी मेहनत की है उस वीडियो पे जितनी मैं आज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप हिम्मत ना हारें, सबको मेरा मैसेज है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मेरी भी शेयर करें और मेरे आर्ट को भी सपोर्ट करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें। एक दफ़ा फिर आपको ईद की हज़ारों खुशियाँ नसीब हों और हंसते बसते रहें। और एक वीडियो मैंने बनाई है टिकटॉक के ऊपर कि तवज्जो फरमाइए, मेरी फ्रिज गोश्त के शॉपरों से फुल हो चुकी है, इसकी बुकिंग अब बंद हो चुकी है, लिहाजा मुझे फ़ोन करके परेशान मत हों और शर्मिंदा मत हों। अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल जी, गोश्त तो ज़ाहिर सी बात है, अब बड़ी ईद हो तो गोश्त ही हो जाता है। और भी उसमें मैंने बनाई है कि कुर्बानी के जानवर के कदम पाए और कलेजी मैंने खुद खानी है, इसलिए मुझे फ़ोन करके शर्मिंदा मत हों। शुक्रिया। ये बड़ा एक ज़रूरी मैसेज है, ये आप ज़रूर से जो वो जहन में रखें कि जो ये चीज़ें हैं इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो कोई भी बंदा मांग कर शर्मिंदा ना हो। बाकी बड़ी ईद है तो गोश्त हर तरफ होता है, गोश्त ही गोश्त, और वो शापरों वाली बात भी है। तो ये तो चीज़ें चलती रहनी है, क्योंकि ये अभी 3 दिन जो है वो गोश्त, शापर, फ्रिज और फ्रिज में जगह ना होने के जो वो टॉपिक चलते रहेंगे। बाकी इन पे मज़ीद भी आगे हम देखते रहेंगे। फ़िलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, गपशप कर लो के एपिसोड 2 के साथ, और मिलते हैं आपको किसी और इंटरेस्टिंग एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग शख्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।